17 दिन रखे हैं माफिया ने, कभी 8 दिन भूखे रहे हैं, कभी 5 दिन भूखे रहे हैं। खड़े होते थे, चक्कर आते थे। ऐसे हालात है वहाँ, खाना नहीं देते, पानी टॉयलेट में से पीना पड़ता था। That's Rahul Kumar, a 32-year-old barber from Karnal, Haryana, who was hoping for a better future in Italy. Things took a turn when the route, or the donkey route that he took, became his worst nightmare, and he found himself trafficked to Libya. एजेंट ने बोला था मैं इटली का वीज़ा दुआऊंगा। डोंकी का तो पता ही नहीं था भाई ये चीज़ भी होगी, रास्ते में ये दिक्कत आएंगी। मैं दुबई गया। दुबई जाने के बाद उसने मेरे से बोला मैंने लीबिया का वीज़ा लगवाया आपका, आप लीबिया से जाओगे। बहुत लड़के गए हुए हैं भाई, सभी भाई है ना। राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने। बुरी हालत होगी भाई जमागती। भाई भूखे पेट चलाने लग रहे, 5 दिन हो गए जंगला में। देखियो भाई मैक्सिको के Hundreds of Indians from Delhi NCR, Haryana, Punjab are taking the illegal method of entering a foreign country by making multiple stops in other countries. These routes, called as donkey routes or donkey, comes from a Punjabi idiom that means to hop from place to place. The journey begins with at least 8 to 12 people who then risk having to dodge smugglers, drug cartels and poisonous snake bites. बहुत मुश्किल हो गई आप बोधी थलाना जी। भाई जी जे डोंकी लाउनी है डोंकर ना छड्या जे डोंकर छड्ड के ते माड़ी बन जानी, सोचा भी नहीं होगा तुसी की बनना ਤੁਹਾਡਾ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਂਕਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਡੋਂਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। भाई हम न्यू निकल दे, बैठ ना जाओ, जिस भाई ने बैठ जाना हो 1 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाएगा कोई फायदा नहीं है। आ वेख लो थल्ले पैर वेखो, पैर हड्डिया वे पैर वेखो, पैर भाजी रोड़े यार, रोड़ियां ते चलने रोड़ियां ते। Often on foot, via boat or by plane, these men find themselves shipped to Gulf countries from where they trek across the America or Europe, hoping to ultimately reach the United States or Italy. 16 किलोमीटर चल पे रोड़ियां ते 16 किलोमीटर। ठीक है ਵੀਰੇ, 7 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਨਾਮਾ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਹੋ ਜੀਏ ਕੱਲ ਹੋ ਜੀਏ। ਆ ਬਾਈ ਦੇਖ ਲਓ। Once on shore, they apply for asylum on the ground that they fear political persecution in their home country. This is facilitated by middlemen or donker and can cost up to 40 lakhs. Rahul had to arrange for more than rupees 30 lakh on loan for this. एजेंट ने बोला था मैं इटली का वीज़ा दुआऊंगा। यहाँ तो मैं गया दुबई। दुबई से फिर लीबिया की बात करके उसने लीबिया की टिकट करवाई। वो फ़्लाइट थी मेरी कुवैत की, कुवैत था फिर इजिप्ट, इजिप्ट से फिर लीबिया। लीबिया से आगे बोट में जाओगे, समुद्री जहाज वो जाता है, वहाँ से सीधे आप इटली चले जाओगे। आगे एयरपोर्ट पे देखा हमने, बुरे हाल थे एयरपोर्ट पे भी। वहाँ टोटली जितने भी थे सारे AK-47 रखते थे, हर घर में गन थे। बस उनका हर टाइम चलाते रहते थे वो। उन्होंने हमारे पासपोर्ट दिखाए, वो लेकर चले गए वहाँ तक। वो अपने घर के अंदर रखते थे, छुपा के, पुलिस से छुपा के, बाहर सबसे छुपा के रखते थे अंदर। खाना पीना नहीं देते रहे, वो फुलूस करते थे, बस पैसे पैसे मांगते थे। आगे आगे जाते रहे, आगे आगे फंसते रहे। फ़ोन छीन गए, कपड़े लत्ते कुछ नहीं रहे साथ में। अब वो आंखें किसी और को रो रही हैं, मेरे चश्मों से कोई और पानी भर रहा है। बहुत मजबूर हो के मैं तेरी आंखों से निकला हूँ, खुशी से कौन अपने मुल्क से बाहर निकला है। वहाँ हमारे जैसे लड़कियों की ज़िंदगी नहीं है, जी नहीं सकते वहाँ। अगर 15 दिन और मैं वहाँ रह जाता तो मर जाता। ऐसे हालात है वहाँ, खाना नहीं देते, पानी टॉयलेट में से पीना पड़ता था। बाकी तो कुछ है ही नहीं है वहाँ। पुलिस वाले भी मारते थे, पुलिस वालों के पास रहते। बच्चों को याद कर करके रोता था, और क्या था। वापिस आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, भाई वापिस जाएंगे। ये भी नहीं था कि जिंदे रहेंगे। सांस आने बंद हो गए तो रुकने लगे थे सांस।
पीछे कुछ युवक हैं जो वो युवक हैं जो आज फिर 6 महीने बाद अपनी धरती पर आए हैं, भारत में आए हैं। तकरीबन 6 महीने पहले ये युवक लीबिया गए थे काम की तलाश में, बट गैर कानूनी तरीके से इनके एजेंट ने इनको वहाँ फंसा दिया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे जी, सबसे पहले तो जो अपनी खुशबू है नहीं मट्टी की, वो कहीं नहीं मिलती। कोई सी कंट्री में चलेगा, जिस टाइम यहाँ सांस ले ही नहीं, अलग ही महक थी उसकी। महसूस होया, दिल खुश होया कि हम घर आ गए, वापिस आ गए। Just like Rahul, many have dreams that stretch far beyond the boundaries of their village. It's not merely of escaping poverty, but of achieving a life of abundance, freedom, and opportunities. A life envisioned in the land of dreams, the United States of America, or the Europe. As we enter Jani, a small village on the outskirts of Karnal, we find that nearly every household boasts someone living abroad, often through unconventional means like the donkey. Gaurav, a local resident and journalist, said that these specific homes can be spotted easily as they appear better compared to the rest. ठीक है, आप हमें बता सकते हैं इस गांव में, इस गली में कितने लोग हैं जो लोग बाहर गए हुए हैं डंकी के रूट से? मतलब गांव में और तीसरे चौथे घर से बच्चे मतलब बाहर हैं। जैसे यही ले लीजिए, इधर से मतलब ऑस्ट्रेलिया है एक लड़का जो पिछले 1.5 साल से है, और इसी तरह से आगे है 2 भाई हैं, जैसे एक ऑस्ट्रेलिया एक कनाडा। इधर से फैमिली गई है, जैसे वो इंग्लैंड शिफ्ट हुए हैं। उससे आगे है जैसे वो 2 ब्रदर्स हैं, वो भी मतलब शिफ्ट हुए हैं बाहर। और जब आप यहाँ पे कास्ट सिस्टम को लेके ट्रेंड देखते हैं तो किस तरह का ट्रेंड है, कितना टाइप का पैसा चाहिए आपको बाहर जाने के लिए, और कौन है जो ये अफोर्ड कर पाते हैं? मतलब जैसे अमेरिका के लिए जो लोग जा रहे हैं डंकी के रास्ते, लगभग 40 से 45 लाख रुपए लगते हैं। तो मतलब जो खेतीहर लोग हैं जिनके पास खेती है, वो मतलब उसमें से थोड़ा बहुत बेच के वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो लैंडलेस पीपल हैं, मतलब उनके पास इस तरह की ज़मीन नहीं है, तो वो नहीं जा पा रहे हैं। मतलब वो गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह में जा पाते हैं, जैसे दुबई, कुवैत वगैरह, बस यही है। Villages after villages are being emptied as the youth makes its way to the foreign countries. Meanwhile, the old are left to fend for themselves. We stumble upon some seniors who tell us at least 400 youths have left the village. 5-7 साल पहले यहाँ इसी चौक में 150 के करीब बच्चे लोग सब ये भी नहीं मिलता यहाँ कुछ भी। 10-20 एक जाकर रह रहे वो भी तैयारी कर रहे। तो बूढ़े बूढ़े हैं सब, बाकी सारे इटली को है। गांव का तो मैंने पता नहीं कौन सा होगा, इटली है। शहर का पता भी इटली में है, और खेती के काम में है पूरा। कितने समय से वहाँ 10 साल हो गए ना। जो डुंकी में जाते हैं नी, गने बच्चे मर भी जावा, बेरे भी नहीं लगता, और 2-2 साल लग जाता। धक्के खान दियो ना उसमें, जंगलों में के बेरा के तो गाँव वालों को सोच के इसके बारे में कुछ कैसा महसूस होता है कि मतलब इतना खतरे वाले? बच्चे मानते नहीं, बच्चे ने काम ना तो मरना ही है। गरीबी में आड़ा भी मरना, उड़ा भी मरना। ये 50 लाख रुपया लगा डायरेक्ट, तो डंकी में 20-25 लाख में भी सज जा। वो अपनी बचत के लिए चलते हैं, जैसा मौसम होता। कोई जमीन बेच कर जा रहा, कोई किले 2 किले बेच कर जाने लग रहे, कमाई खतरी जाए और कमाई करने जा रहे। A strange phenomena is at play within the community. The villagers actively seek the blessings of a local deity, hoping for divine assistance in navigating the donkey route. कितने लोग हैं यहाँ पे जो मन्नत मांगते हैं रोज यहाँ से डंकी रूट उनका सक्सेसफुल हो जाए? इसमें ये है जी, गांव के जितने भी बच्चे मतलब डंकी रूट से जाते हैं और वो यहाँ से मन्नत मांग के जाते हैं, और फिर जब वो पहुँच जाते हैं तो उसके बाद यहाँ भंडारा करते हैं। Santosh, a long-time resident of 35 years, was amongst those whose wishes were granted by the local deity. Both her sons embarked on the donkey route and now are in asylum in the US. With pride, she shows us her 2-storied house that was once confined to a single room. कितने कमरे आपके पास? 8 कमरे। और पहले कितने? 1 कमरा। पहले तो मेरे घर पुराने से थे, बने टीप के, बने लपियाई के, 1 कमरा था। अरे मेरे जक जा रहे उदन के माना 2 मंजिली खुट्टी छाप ली। बहुत टाइम काटा, बुंडा टाइम काटा।
बस नालियों की दिहाड़ी करे, गलियां में लगे रहे। बस महीने के भीतर ही तैयारी कर दिया, हमने अपना खेत बेच दिया था 1 किला। To send her 2 sons away, she sold her 1 acre of land for rupees 35 lakhs in a hope for the better future. Now one of them works at a grocery store while the other is a truck driver. बस मैं खजनों भेजू नहीं, मैं जान देंदी, मैं भेजू नहीं, इस तरह हो गया। बस जनों भेजू नहीं, फिर रुकिया कौन नहीं, छोटा नहीं बोला तुम्हारे पापा अपने तेरिया दिहाड़ी करवावेगी। बहुत टेंशन हुई थी, रोंदी फिरी थी मैं तो। बस रास्ते में दिखती आवा, 2 महीने लग गए थे, दोनों 2 महीने बेचारे भूखे मरदे जावा। जी लग रहा, जी लग रहा। बताओ भाई, पढ़ क्या पछतावा लग रहा मुश्किल हो गई मैंने काटनी। और याद तो भाई अब जागतों की, और याद नहीं आती, मैं तो याद कर कर रोन भी लग जू। When asked if the risk was worth it, a daily wager turned landowner, she says the improved quality of life makes the hardship worthwhile. मौज हो रही तो अपना खेती बाड़ी कर ला, अपने बच्चे न खिला ला। Next we meet Sadbir, an ex-returnee who stayed in England for 10 years and now facilitates others' journey. मैं दूसरे को क्या बताऊं, मैंने अपने भतीजे खुद डोंकी के रास्ते भेजे हैं। स्टडी वो करते नहीं, ऐसा हमारा कुछ है नहीं सिस्टम की जिससे कि उनकी पूरा सर्वाइव कर सके पूरी लाइफ यहाँ से। तो वो जरिया नहीं ना कुछ भी, सिर्फ पैसे लगा के डोंकी के रिस्क है, 100 की 100% रिस्क है। अगर एक लड़का यहाँ पर फ्री है, कोई काम नहीं कर रहा, अगर वहाँ जाके वो 3 लाख कमा रहा है तो अच्छा तो लगेगा, वो फैमिली को भी अच्छा लगेगा। The main reason is unemployment or the yearning to earn more, even if it costs more to reach there. कि हर तीसरे घर में से एक लड़का बाहर हो, पैसा तो डबल ही दे रहा था। अगर स्टडी में जाता वो 15 में भी हो सकता था, 13 में भी हो सकता था, 10 में भी हो सकता था, बट वो स्टडी करते नहीं। स्टडी के बगैर यहाँ पर भी जॉब नहीं, और पैसा घर में है नहीं, ज़मीन है नहीं इतनी भी जिससे कि पूरी लाइफ जी सके। And this trend isn't limited to villages. As we enter the Karnal city, billboards flood the surroundings as hundreds of thousands prepare to depart for foreign shows. Young aspirants, mostly out of school, share how they've been meticulously planning to undertake this journey. Basically, I am really very interested for moving to Canada, and the first thing I will do there is to click a photograph and to do a video call with my father and my mother. And I really think that it is not an easy task to do, but the thing is that I have to do it for my bright future. अगर इंडिया की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है ना, अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट है, सैलरी मिलती है, वो इतनी वो नहीं है कि उनका घर चल जाए और आगे उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो। तो फिर मतलब अगर कनाडा के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे सर्वाइव करना भी इजी है। First of all, I have watched many movies as well as read books about the Canada country, that what is the lifestyle of people there. Moreover, there are a lot of friends and relatives who are already in abroad, and they told me about that country, that it is very good for you as well as student to live here. For the likes of those who aren't able to make it legally, a backdoor entry into US, Canada or Europe fraught with dangers seems like the only option. One could do a simple inmate search on the Federal Bureau of Prisons website and find a large number of Singhs, Kaurs, Deepaks and Gauravs. Most of them have tried to enter America by stealth. Those who cross the border and don't get caught tirelessly work odd jobs in the foreign countries. In that way, American dream ends more or less the same way for both, those who manage to enter and those who don't. It's a grueling, unceasing struggle to earn a sufficient income. But that doesn't stop people from leaving. कि वहाँ से आना बहुत इजी है, लेकिन असल जो आपकी लाइफ स्टार्ट होती है वो यहाँ पहुँचने के बाद होती है। चलो कैसे न कैसे वो लाइफ का रिस्क लेके यहाँ पे पहुँच भी जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, तो जो डंकी के रास्ते आते हैं उनको सबसे पहली बात है कि उनको बीआरपी कार्ड नहीं मिलता। बीआरपी यहाँ होता है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। दूसरी बात असाइलम की, यूके जो है ना, इंडियंस के लिए असाइलम का बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है कि आप कह सकते हो कि मुझे नहीं लगता कि 1000 में से 1-2 लोगों की असाइलम को वो अप्रूव करते होंगे। और जो है ना, फिर वो यहाँ पे इतने गलत तरीके से लोग रहते हैं, कंस्ट्रक्शंस में काम करते हैं, लोग उनको काम करवाने के बाद पैसे दें ना दें। For over a year now, Vicky has moved from Karnal to UK, where he's employed in the railways, earning approximately £2,500.
he manages to remit £1,500 back home. However, he confides that living abroad is tough, and despite financial stability, there are moments when mere money doesn't suffice. जब अगर पैसे को देखते हैं तो लगता है कि चलो ठीक ठाक है, या और बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक आपको लाइफ में जरूरी होती हैं, उनकी अगर आप बात करो तो उनमें तो बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। पिछले 1 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 5 से ज्यादा आवर्स जो है ना मैं सोया हूँ। हर वक्त स्ट्रेस रहता है। As for those like Rahul, it marks a fresh beginning where they must gradually reconstruct their lives from where they had to leave it behind. And that's not always easy. ज़्यादा वेट लॉस हो गया था, 30 किलो वजन कम हुआ था मेरा एकदम। एक याददाश्त में दिक्कत आई थी, जो मैं मतलब पहचानता नहीं था गाने, तो ये था कि पहचान में भी नहीं आते थे मेरे। बात है कोई काम है सब भूल जाओ। अभी तक भी मतलब इतना वो नहीं है। अभी भी ये है कि दिमाग वाली ठीक नहीं है, दिमाग से तो प्रॉपर तरीके से ठीक। जब मैं वहाँ था जी तो यहाँ मेरी दुकान पे भी लड़के हट गए थे, परेशान हो रहे थे घर वाले भी। जब मैं वापस आया हूँ, वापस आने के बाद कस्टमर भी बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। मैंने देखा मेरे कस्टमर भी वापस आ रहे हैं, सभी काम भी मेरा पहले जैसा होता जा रहा है। ठीक है सब, अब कोई दिक्कत नहीं, अब मैं खुश हूँ। 2 lakh Indians over the last 5 years entered the US illegally, and Indians make up a third of those entering UK illegally through various channels. These trips to them may cost anywhere between 15 to 40 lakhs and can go up to as high as 70 lakhs. While many of them are sending back money home without any official data available, we only have the stories of those who die on these fatal routes. Some of them may witness an income surge of 120 to 500%. But that begs the question, if these trips are truly worth it. तो ये लास्ट चांस है, यही कि और क्या कर सकते हैं एक दूसरे को देख के। कमाने के लिए जावा भी उरा क्या है, उरा तो दिहाड़ी भी नहीं मिलती। ये नौकरी है नहीं, एडे नौकरी मिल नहीं रही, ना सरकारी है ना प्राइवेट है। और क्या करा फिर? और करते गए अपने माँ बाप खातर, अपने भाइयों खातर, और तो कमा कमू का पैसे भेजते हैं यहाँ पर इनके खातर। मैं तो यही कहता हूँ जी, वर्क परमिट ले रहे हो तो वर्क परमिट देख के जब आ जाता है कन्फर्म करके फिर जाओ, ऐसे मत जाओ।